सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम हुआ बैजनाथ मेहता और मैं इस बुद्ध विहार तो सम्राट अशोक बुद्ध विहार में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस को हम लोग बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं। हम लोग सभी लोग के सहयोग से है बुद्ध विहार बन पाया है। बगल में हमारा रामेश्वर पब्लिक स्कूल है जो नर्सरी टू 10 तक चलता है। और सबसे पहले मैं अपराजिता संदेश और संगम भारत जो आप चलाते हैं, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस 17 सितंबर यानी पेरियार जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे यहाँ पधारे हुए हैं बुद्ध विहार के अंतर्गत, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक आज 17 सितंबर के दिन पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर चारों तरफ पूरे बिहार, खासकर पूरे यूपी बिहार में जो है विश्वकर्मा को भगवान मान करके लोग पूज रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं लोगों को भ्रम में डाल करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो हमारे यहाँ चरम पर है और यह किसी तरह से जो रामास्वामी नायकर जी जो भगवान को नहीं मानते थे और इन्होंने ही जो है रामायण जो रामचरितमानस है उस रामचरितमानस को इन्होंने एक सच्ची रामायण के रूप में इन्होंने तमिल भाषा में लिखा। और तमिल भाषा में इन्होंने लिखा तो चूँकि तमिलनाडु के रहने वाले थे रामास्वामी नायकर, इसलिए तमिल भाषा में इन्होंने लिखा और उस भाषा को हमारे यूपी बिहार में कोई नहीं पढ़ पाता। तो यहाँ यूपी के जो हमारे ललित सिंह यादव हुए उनको मालूम हुआ कि ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं वो रामायण को सच्ची रामायण के रूप में मैंने उल्टा लिखे हैं। जो रामायण रामचरितमानस में जो बातें हैं जस्ट उसका उल्टा लिखे हुए हैं। तो इनको लगा कि हम भी उस किताब को पढ़ते। तो ये ललित सिंह यादव जी ने वो तमिलनाडु में जाते हैं और रामास्वामी नायकर से मिलते हैं और मिलने के बाद चूँकि वो किताब सच्ची रामायण जो लिखे थे वो किताब तमिल में लिखा हुआ था, इसलिए ये ललित सिंह यादव जी वहाँ रह करके तमिलनाडु में उनके घर में रह करके और इन्होंने तमिल भाषा का अध्ययन किया और तमिल भाषा के अध्ययन करने के बाद उस किताब को पढ़े और पढ़ने के बाद उस किताब को हिंदी में रूपांतरित किए, हिंदी रूपांतरित तमिल से हिंदी किए और इसके बाद वो वहाँ से आए अपने यूपी में। और यूपी में आने के बाद जो है ये राजघराने के थे ललित सिंह यादव जी। बहुत प्रेस में गए कि प्रेस में जाकर के मैं इस किताब को छपवाऊंगा, लेकिन कोई भी प्रेस ये किताब को पढ़ने के बाद छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में ये अपने 7 एकड़ जमीन को बेच करके, अपनी जमीन को बेच करके और अपना टकसाल बैठाए, प्रेस बैठाए और अपनी प्रेस में इन्होंने सच्ची रामायण की रचना को पूरा एकदम हिंदी रूपांतरित किया। और इसके बाद इन्होंने जो है चारों तरफ बंटवाना शुरू किया। तो जो इस किताब को पढ़ा तो पढ़ने के बाद बड़ा अजीब लगा कि ये तो हिंदू धर्म का जो है खिलाफत में लिखे हुए हैं। तो ब्राह्मण लोग जब इस किताब को पढ़ा तो ब्राह्मण लोग जो है ललित सिंह यादव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस करने के बाद इनको वहाँ से इनको राहत मिल गई। ललित सिंह यादव को इन पर केस नहीं हुआ और वहाँ जज बोला कि चूंकि इस किताब में कोई गलती नहीं लिखा हुआ है, जो भी किताब में लिखी हुई बातें हैं वो सारा बातें सत्य है, इसलिए इस पर कोई केस मुकदमा नहीं किया जा सकता है। अंत में ब्राह्मण लोग उस किताब को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ पर केस किया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी ललित सिंह यादव को बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इनको राहत मिली। किताब में जो भी बातें लिखी थी जज पढ़ा और जज पढ़ने के बाद फैसला किया कि नहीं, इस किताब में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा। तब इसके बाद किताब को बैन नहीं लगा और सारे किताब को जो छपवाए थे वो किताब को बंटवाए। आज हम लोग भी सच्ची रामायण को पढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे लोग आज भी भ्रम में है
और ब्राह्मण लोग इसीलिए इनको लगा कि यह जो है से चाहे तमिलनाडु में रहने वाले रामास्वामी नायकर हों या उत्तर प्रदेश के ललित सिंह यादव हों, ये तो सारे जो है हिंदुत्व को समाप्त करने पर लगे हुए हैं, इसलिए इन लोग को अच्छा नहीं लगा। तो कहीं न कहीं ईबी रामास्वामी नायकर के जन्मदिन जो 17 सितंबर है हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन चूँकि अभी हमारे लोगों में भी बड़ी कमी है इसलिए बहुत भीड़ भाड़ नहीं हो पाती है, लेकिन हम लोगों को मानना चाहिए और ईबी रामास्वामी नायकर के जन्मदिन पर हम तमाम लोगों को यहाँ पर आकर के उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो यही 17 सितंबर के नाम को समाप्त करने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने जो है 17 सितंबर को भगवान का एक नाम विश्वकर्मा पकड़ के कि भगवान विश्वकर्मा ने ही ये पूरा संसार के सृष्टि किया। तो पूरा हम कहते हैं कि आज भगवान विश्वकर्मा एक सुई नहीं बनाया, कहीं कोई फैक्ट्री नहीं लगाया, जो भी लगाया वो हमारे वैज्ञानिक लगाए। तो वैज्ञानिक लोगों के द्वारा लगाया हुआ चीज़ है और यह जो है ब्राह्मणवादी यह शुरू से इन लोग का जो ढोंग ढकुसला है, यह जाल प्रपंच है, ये सारे जाल प्रपंच करके और तमाम जो हमारे ST ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को यह ठगने और छलने का काम किया है। यह आज भी बखूबी से उन लोगों का चल रहा है और हमारे लोग आज भी पढ़े लिखे होने के बाद भी आज भी हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, BDO है, CO है, तमाम पदों पर आसीन है और इसके बाद भी अभी भी जो है विश्वकर्मा भगवान को पूज रहे हैं। अपने आप को समझते हैं कि सारा कुछ दिया हुआ है, विश्वकर्मा भगवान का दिया हुआ है, जबकि 1% भी कहीं अगर इसको आप तर्क की कसौटी पर कसेंगे तो कहीं भी 1% भी आपको विश्वकर्मा का कोई भगवान का कोई मतलब बनाया हुआ नहीं आपको प्रतीत होगा। जो भी बनाया हुआ है सारा जो है वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक का बनाया हुआ है और उसके देखा देखी सारे लोग हम लोग भी बनाना शुरू कर दिए सारे लोग। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच को समाप्त करने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग ये सब जाल प्रपंच कर रहे हैं और आज भी बखूबी चल रहा है उन लोग का। देखिए, हम समाज में लोगों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि समाज के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहेब ने एक बार अपने किताब में लिखे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया। उस किताब को अभी हम पढ़ रहे हैं और तो पढ़े लिखे लोग निश्चित रूप से अभी भी बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो भी इस संसार में आपको दिखाई पड़ रहा है वह वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक का कहीं कहीं दिया हुआ चीज़ है और वैज्ञानिक सोच के आधार पर सारा हमको आँख से जितना दिखाई पड़ रहा है सारा कहीं न कहीं यह जो निर्मित किया हुआ है, विज्ञान का निर्मित किया हुआ है। कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई ब्रह्मा विष्णु नहीं है, यह सब काल्पनिक चीज़ें हैं और काल्पनिक चीज़ों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग भय दिखा करके कि अगर आप देवता को नहीं पूजेंगे तो आपके बाल बच्चों को जो है कहीं कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट में मर जाएगा, आपके अगर देवता पितर नहीं पूजेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका जो है BDO CO नहीं बनेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं बनेगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए आप जो है देवता पितर को पूजिए। लेकिन हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आप जो है पूरा का पूरा जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ करके वैज्ञानिक सोच को अपनाइए और तभी इस देश का कल्याण होगा और जिनके घर में वैज्ञानिक सोच अपना करके चलेगा उस घर का भी कल्याण होगा, उस प्रखंड जिला का कल्याण होगा, उस देश का कल्याण होगा। तो देश का अगर कल्याण चाहते हैं लोग तो वैज्ञानिक सोच को अपनाना होगा और ये जो है विश्वकर्मा पूजा वो एकदम पूरा सिरे से खारिज करना होगा और मैं भी इस बात को पूरा सिरे से खारिज करता हूँ।